नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जो हम्बल ओरिजिन्स है, जो जिस परिवार से वो आते हैं और हमें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राजनीति में आने से पहले एक चाय वाले थे। तो चाय वाले पर पहले भी उन्होंने अपमानजनक टिप्पणियाँ की है और आज भी प्रधानमंत्री के इसी चाय वाले होने पर फिर से कांग्रेस ने हमला बोला है। और किस तरीके से हमला बोला है, रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस पार्टी के सांसद है, वो ये कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री कोई चाय वाला हो, ना कि मनमोहन सिंह, तो तेल के दाम तो बढ़ने ही हैं। पहले तो ये बता दें कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे, तब भी तेल के दाम बड़े ऊँचे हुआ करते थे और आज भी अगर जो दाम ऊँचे हैं, तो उसमें स्टेट का वैट कितना है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। पर बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते, ना कि एक चाय वाला मतलब नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो चाय वाला रहे हैं, तो शायद ये हालत नहीं होती। पर किस तरीके से मनमोहन सिंह के ज़माने में, अर्थशास्त्री के ज़माने में अनर्थ शास्त्री की तरह वो थे कि इन्फ्लेशन 10% को छूता था, ये तो आप सभी ने देखा है। पर फिर से आप देखिए एक बार कि प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ऐसे में ऐसे नहीं, छोटे-मोटे नेता नहीं, ये सांसद है कांग्रेस पार्टी के और वो कहते हैं कि अगर चाय वाला नहीं होता, तो प्रधानमंत्री अगर मनमोहन सिंह होता, तब तो इकोनॉमी ठीक होती। मतलब कि अगर एक गरीब तबके का, अगर एक चाय वाले के घर का व्यक्ति, अगर वो राजनीति में सफल होता है और वो कोई बड़े राजनीतिक घराने से नहीं आता है, कोई बड़े परिवार से नहीं आता है या वो अगर मिल्कियत नहीं है उसके पास, तो अगर वो ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, तो इस देश के लिए अनर्थ हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि कैसी मानसिकता है, ये कैसी पारिवारिक परिवारवादी और कैसी जातिगत भी और क्लासिस्ट माइंडसेट है कि केवल और केवल एलिटिस्ट माइंडसेट है कि केवल और केवल जो अमीर है, जो केवल एक परिवार से आते हैं, जो कि एक संपन्न परिवार से आते हैं, केवल वही देश का भला कर सकते हैं। मतलब केवल गांधी परिवार या बिट्टू परिवार या कोई परिवारवादी हो, तो वही देश का भला कर सकता है। पर एक और बात इसमें जो सामने निकल कर आती है कि प्रधानमंत्री को बार-बार गाली देने का काम। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री को क्या-क्या कहा है और मैं पूरी लिस्ट लेकर आया हूँ गालियों की, जो प्रधानमंत्री को दी गई है। प्रधानमंत्री को नामर्द कहा, उसके अलावा प्रधानमंत्री को कहा गया कि तुम नाकारा बेटे हो, तुम तानाशाह और हिटलर हो, चौकीदार चोर है, ये भी कहा गया, नटवरलाल कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया, मोदी की माँ को भी बख्शा नहीं गया, उनकी माँ को भी अपशब्द कहे गए। ये आपको याद होगा कि ये बात कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने की थी। साला मोदी कहा गया, मोदी तेरा बाप कौन है? ये भी महाराष्ट्र के विलासराव मुत्तेमवार ने उनसे पूछा था कि कौन हो, किसके बेटे हो, कौन है तुम्हारा बाप? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो बाप कौन है उसी पर तय होता है कि आप कहाँ पहुंचोगे। मोदी नालायक बेटा है, ये भी कहा गया। मोदी का बाप कौन है, मैंने जैसे आपको बताया। मो, मोदी को फिर नमक हराम भी कहा गया। उसके अलावा नीच कहा गया, ये आपको याद होगा, नीच राजनीति और नीच शब्द इस्तेमाल किए गए। गंगू तेली कहा गया, गंदी नाली का कीड़ा कहा गया। पिता कौन है, दादा कौन है, ये सलमान निजामी ने कहा था। इसके अलावा मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा था। इसके अलावा आपको याद होगा मानसिक रूप से बीमार, ये आनंद शर्मा ने कहा था। और उसके अलावा आपने देखे होंगे कि दिव्या स्पंदना जब हुआ करती थी तो बहुत सारे ऐसे ट्वीट आते थे जो बड़े विवादित होते थे। नपुंसक कहा गया। फिर राशिद अल्वी ने मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा। फिर जहर बोने वाला ये सोनिया गांधी ने कहा। मौत का सौदागर उन्होंने कहा। सांप, बिच्छू और गंदा आदमी ये मणिशंकर अय्यर ने कहा। रावण दिग्विजय सिंह ने कहा। उसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो घांची मतलब उनकी जाति पर भी हमला किया गया। मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, ये राहुल गांधी ने कहा, जिसके लिए उनको माफी भी मांगनी पड़ी कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। बंदर, भस्मासुर, तो ये पागल कुत्ता, गंगू तेली, गंदी नाली का कीड़ा, ये तमाम शब्दावली से आज तक प्रधानमंत्री को गालियों से नवाजा गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो बार बार यही सवाल है कि क्या आप राजनीति में मतभेद होना और मनभेद होना,
क्या राजनीति में मुद्दे कम हैं कि आप व्यक्तिगत गालियों पर उतर आते हैं? क्या राजनीति में इस तरीके की बात होगी कि आप किस परिवार से हो, उस पर तय होगा कि आप किस तरीके से प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आपको याद होगा कि मणिशंकर अय्यर ने भी चाय वाले का हमला किया था 2014 के चुनाव से पहले, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साफ हो गई थी। आपको याद है कि यही चीज मणिशंकर अय्यर ने गुजरात चुनाव से पहले भी उन्होंने जो बातें रखी थी नरेंद्र मोदी के लिए, और जिस तरीके से उनको गाली गलौज की थी, उसके बाद क्या हर्ष हुआ उनका, कांग्रेस पार्टी का। और आज फिर से रवनीत बिट्टू ने चाय वाले को लेकर एक तंज कसा है कि ये चाय वाला है इसीलिए देश बर्बाद हो रहा है। बस इतना ही कहना चाहता था। देश एक चाय वाले के हाथ में बर्बाद हो रहा है, या देश परिवारवादियों के हाथ से लुटा है? और 70 साल में जिस तरीके से लूट खसूट हुई है, जिस तरीके से जो देश को अचीव करना चाहिए था वो अचीव नहीं कर पाया है, केवल और केवल एक परिवार को सत्ता देने के लिए, और केवल और केवल एक परिवार के सत्ता में रहने के लिए जो बातें देश को समझौते करने पड़े चाइना के साथ, और पाकिस्तान पर जिस तरीके से हमने आज तक कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाए, तो आपको तय करना है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री जो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक करता है, जो कड़े निर्णय लेता है करप्शन को लेकर, जो नीरव मोदी, अब कल ही नीरव मोदी केस हार गया, माल्या से लेकर नीरव मोदी को वापस लाने की चेष्टा करता है और सार्थक प्रयास करता है, क्या वो, उसके हाथ में देश ज्यादा सुरक्षित है और देश ज्यादा सफल है, या देश उन लोगों के हाथ में ज्यादा सफल है जो 1 रुपया भेजते थे तो 85 पैसे जो है वो करप्शन में खर्च हो जाते थे? क्या देश उनके हाथों में सुरक्षित है जिन्होंने 10 से 12 बड़े दंगे होने दिए, जिसमें लाखों लोग मारे गए, 84 का दंगा जिन्होंने देखा और किया? या देश उनके हाथ में सुरक्षित है जब 26/11 का हमला हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान को कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाए? क्या देश उन लोगों के हाथ में सुरक्षित और संपन्न है जो चाइना के सामने घुटने टेक दिए गए, जिसकी वजह से अक्साई चीन चला गया और हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आज चाइना के पास है? या देश उनके हाथ में ज्यादा सुरक्षित है जो चाइना को भी मजबूर करता है ये मानने पर कि हाँ, हमारे सैनिक भी मारे गए, जो चाइना को मजबूर करता है डिसएंगेज करने से? तो आपको तय करना है। पर व्यक्तिगत रूप से जो फिर से गाली गलौज की राजनीति, ये राजनीति फिर से गाली गलौज पर उतर आई है। इसी के लिए मैंने सोचा आपसे लाइव करूं और आपसे बातचीत करूं। जय हिंद, जय